नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने सनातनी चर्चा चैनल में। आज हम बात करेंगे ये मनुष्य कई बार थोड़ी थोड़ी बातों पर इतना परेशान हो जाता है कि वो निराश हो जाता है और यहाँ तक कि वो अपने जीवन की लीला को समाप्त करने के लिए भी उद्यत हो जाता है, जबकि ऐसा सोचना ही गलत है। देखिए, कई बार तो लोग इंसान बिना काम ही यूँ परेशान हो जाते हैं, यूँ हो जाता है कि लोग जाने क्या कहेंगे, लोगों की चिंता कर कर के परेशान हो जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उसको छोड़ो आप अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में आप खुद क्या सोचते हैं, आपका अपने जीवन के प्रति क्या नज़रिया, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है। और फिर समस्याएं तो देखो, जीवन का एक अभिन्न अंग है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं हो। हर इंसान को कोई न कोई समस्या आ जाती है, क्योंकि समस्याएं तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आई, महापुरुषों को भी आई, और तो और देवों को भी आई, संतों को भी आई। यानी कृष्ण जी के जीवन में भी बहुत समस्याएं थी, भगवान राम के जीवन में भी बहुत समस्याएं थी। तो समस्याओं से विचलित होकर के हम अपने जीवन को अगर यूं ही समाप्त कर दें तो ये तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हुआ ना। तो इसलिए समस्याओं से विचलित मत होइए। समस्याएं आती हैं, लेकिन हम अपनी सोच के साथ उस समस्याओं को पार कर जाएंगे। हमारी सोच बलवान होनी चाहिए, सोच हमारी उन्नत होनी चाहिए। देखिए, पानी में डूबने से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु कब होती है? जब उसे तैरना नहीं आता। समस्याएं कभी भी विकट नहीं होती, कभी विकराल नहीं होती, कभी जीवन का विनाश करने वाली नहीं होती। लेकिन वो कब बन जाती हैं विकराल और विकट और विनाशकारी? जब हमें उसका निराकरण खोजना नहीं आता, हम उससे जूझ नहीं पाते, हम उसका कोई उपाय सोच नहीं पाते, उसका रास्ता निकाल नहीं पाते, तब वो हमारे लिए विकराल रूप धारण कर लेती है। तो आप सहजता से, धैर्य से, संयम से आप उस पर कोई विचार कीजिए। कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकलता है, हर समस्या का कोई न कोई रास्ता निकलता ही निकलता है। इसलिए आप अपने विचारों को ऊर्जावान रखिए। जब आपके विचार ऊर्जावान होंगे तो समस्याएं भी स्वतः ही समाप्त होने लग जाएंगी। देखिए, एक बात और कहना चाहूँगा कि कटा हुआ वृक्ष भी हरा हो जाता है समय पा करके। क्षीण चंद्रमा जो है वो भी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। कई बार समय ऐसा होता है कि समय के साथ मतलब जो है वो परिस्थितियाँ आपको ऐसी लगती है कि बड़ी विकट और विकराल हो गई है, क्योंकि समय ऐसा नाजुक समय है। तो समय आने में कोई समय नहीं लगता, यानी समय बदलने में भी कोई समय नहीं लगता। अगर उसका धैर्य से, संयम से आप कोई जो इंतज़ार करें तो समय बदल जाता है। उसका हरि चिंतन में आप ध्यान लगाएं और ईश्वर पर भरोसा करें, तो ईश्वर निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान निकालते हैं। तो इसलिए आप ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें और अपने विचारों को ऊर्जावान बनाए रखें, तो निश्चित रूप से आपकी हर समस्या हल हो जाएंगी। आप कभी भी निराश न हो। निराशा जीवन को मारती है और आशा जीवन को बल देती है। तो आपको जो जीवन को बल दे, बलवान बनाए, उसी तरफ आपका झुकाव होना चाहिए, न कि जीवन को नकारात्मक दिशा की ओर आप ले जाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने विचारों को आप ऊर्जात्मक बनाए रखें और कभी भी परिस्थितियों से हारें मत, डटकर उनका सामना करें। निश्चित रूप से आपकी विजय हो गई। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि आप जब ईश्वर पे भरोसा रखें और अपने विचारों को सकारात्मक रखें और फिर आप उसके लिए प्रयत्नशील लें और वो काम ना हो आपका, ये संभव नहीं हो सकता। आपके विचारों में दृढ़ता रहनी चाहिए, आपके मन में अडिग विश्वास होना चाहिए। निश्चित रूप से आप जब पूर्ण विश्वास के साथ में, अडिगता के साथ में और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से जब आप ऊर्जात्मक सोच के साथ कोई चिंतन करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपके कार्य को टाल सके। निश्चित रूप से आपको वो काम होके रहेगा। आप आजमा के देख लीजिए। इसलिए आप अपने विचारों को बलवान रखिए, ऊर्जावान रखिए और अपनी शक्ति को उन्नत उठाइए। आप नीचे मत जाने दीजिए, अपनी ऊर्जा को उन्नत उठाइए, अपने विचारों की सोच को शक्तिवान बनाइए और ईश्वर भरोसा रखिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।